आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज जनक और पंचशिख मुनि के बीच में एक आध्यात्मिक संवाद हुआ है। वो प्रसंग हम लोग देख रहे थे पूर्व कक्षा में। पंचशिख मुनि के द्वारा ये बताया गया कि किस तरह से नास्तिक मत के लोग शरीर से भिन्न आत्मा नाम की किसी अस्तित्व को नहीं मानते हैं और शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो स्पंदन हो रहा है,
जो कुछ भी जीवित शरीर में घटनाएं घट रही हैं, ये सब नैसर्गिक घटनाएं हैं। किसी आत्मा की वजह से ये घटना घट रही है ऐसा नहीं, बल्कि जिस तरह से एक बीज निर्जीव होता है, किंतु उस निर्जीव बीज से ही वृक्ष प्रकट हो जाता है, गाय घास खाती है तो घास में कहीं पर भी दूध या घी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उस घास से ही दूध घी आदि प्रकट हो जाता है। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि घास के भीतर कोई चेतना है, कोई आत्मा है। ये एक नैसर्गिक घटना है। तो इसी तरह से अयस्कांत मणि का दृष्टांत दिया जाता है, चुंबक का। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे गुड़ है या महुआ है, अंगूर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर एक तरीके से उनका परिपाक किया जाए तो उनमें मादकता प्रकट हो जाती है। अंगूर को खाने से किसी को नशा नहीं चढ़ता है, लेकिन अगर उसका एक तरीके से परिपाक किया जाए तो वही मदिरा बन जाती है और उसमें नशा पैदा हो जाता है। तो माने एक वस्तु से कोई भी नवीन घटना घट सकती है, कोई नवीन गुण प्रकट हो सकता है। ठीक इसी तरह से यह जो शरीर है, इस शरीर में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कि चेतना प्रकट हो जाती है। तो चूंकि शरीर का ही वो एक गुण धर्म है, शरीर का ही एक लक्षण है, इसीलिए शरीर के साथ ही वो पैदा होता है और शरीर के साथ ही वो नष्ट हो जाता है। तो शरीर से भिन्न किसी जीवात्मा, किसी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना ठीक नहीं है। ये नास्तिक मत है, चार्वाक मत भी कह सकते हैं। इसके उत्तर के रूप में जो पंचशिख मुनि बताते हैं, उसमें एक तो ये बताया गया कि अगर चेतना शरीर का ही धर्म होता तो ये मृत्यु नाम की घटना क्या है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही शरीर तो वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये मृत्यु नाम की घटना की व्याख्या करनी पड़ेगी कि फिर शरीर के रहने पर भी चेतना का लोप कैसे हो गया। अगर चेतना के बिना भी शरीर रह सकता है, इसका मतलब है कि शरीर और चेतना में कोई भेद होना चाहिए। दूसरा जो तर्क दिया जाता है जीवात्मा के अस्तित्व के संदर्भ में, उसके लिए एक तकनीकी शब्द है, वो है अकृत अभ्यागम। अकृत अभ्यागम। और एक शब्द होता है कृत विप्रणाशः। ये वैसे तो कभी वेदांत में हमने बोला होगा, कृत विप्रणाशः और अकृत अभ्यागम, ये शब्द वैसे तो मीमांसा के शब्द हैं, ये पूर्व मीमांसा के शब्द हैं। उसका मतलब ये है कि यदि
शरीर से भिन्न कोई जीवात्मा नहीं होवे, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर जीवात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तो फिर स्वर्ग नर्क आदि का अस्तित्व खत्म हो गया, पुण्य पाप का अस्तित्व खत्म हो गया। क्योंकि पुण्य के विषय में तो यही कहा जाता है कि जो इस शरीर में रह के पुण्य कर्म करता है दूसरे शरीर में जाकर के उसका फल भोग करता है। अब यदि कोई जीवात्मा है ही नहीं तो दूसरे शरीर में कौन जाएगा? तो इसलिए धर्म का भी कोई मतलब नहीं है। हालांकि नास्तिक इस बात से खुशी ही होंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये पुण्य पाप और धर्म आदि की बातें सब व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन इसमें जो एक विशेष बात है वो है अकृत अभ्यागम। अकृत अभ्यागम का अर्थ है कि एक नास्तिक व्यक्ति भी ये बात तो स्वीकार करेगा कि व्यक्ति को जो कुछ भी फल भोग मिलता है इस जीवन में वो उसके किए हुए का ही परिणाम होता है। बिना पुरुषार्थ किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ये तो निरा नास्तिक व्यक्ति भी मानेगा ही। तो यदि ये स्वीकार करते हैं कि जीव को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसके किए हुए कर्म का ही फल होता है, कर्म का ही परिणाम होता है, तो एक बालक जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसको एक फल प्राप्त हुआ, एक परिस्थिति प्राप्त हुई, और आपका कहना है कि उस शरीर के पैदा होने से पहले जीव नाम की कोई वस्तु नहीं थी। तो जन्म काल में ही कोई बालक किसी प्रकार का कर्म तो नहीं करता है, लेकिन उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है जन्म काल में ही। तो बिना किए ही कैसे प्राप्त हो गया उसको? इससे फिर कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी प्राप्त हो जाता है जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो अगर व्यक्ति को बहुत कुछ बिना किए ही प्राप्त हो सकता है तो फिर व्यक्ति कुछ भी क्यों करे? है ना, फिर तो कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक संभावना तो प्रकट हो गई कि बिना पुरुषार्थ के भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जिस तरह से एक नवजात शिशु को प्राप्त हुआ है, बाल्यावस्था में ही बालक के संस्कार दिखाई देते हैं, उसको एक माता पिता मिलते हैं, एक परिस्थिति मिलती है, तो बहुत कुछ तो नवजात शिशु को प्राप्त हो गया, और उस शरीर से पहले जीवात्मा नाम की कोई चीज़ थी नहीं जिसने कि कर्म किया हो। तो अकृत मतलब कुछ किया नहीं, और अभ्यागम माने बहुत कुछ चीज़ें आ गई, प्राप्त हो गई, तो इसको बोलते हैं अकृत अभ्यागम। ऐसे और व्यक्ति ने जीवन भर अच्छे कर्म किया हो, लेकिन आपने कह दिया कि शरीर के बाद तो जीवात्मा रहेगा नहीं, क्योंकि जीवात्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो जीवन भर उसने ये सोच करके बहुत अच्छे अगर कर्म किए हों कि आगामी जीवन श्रेष्ठ जीवन होगा, तो कृत विप्रणाशः, उसने जो कुछ भी किया होगा वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि शरीर के बाद तो कोई है नहीं, तो किसको मिलेगा? नष्ट ही हो जाएगा।
तो इसको बोलते हैं कृत विप्रणाशः। तो शरीर से भिन्न जीवात्मा को नहीं स्वीकार करने पर ये दो तरह के दोष प्राप्त होते हैं, अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाशः। ऐसे तो इससे कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना ही होता है कि शरीर से भिन्न जीवात्मा नाम की कोई चीज़ है। अच्छा, जहाँ तक दृष्टांतों की बात थी, बहुत सारे दृष्टांत इन्होंने दिया था कि बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है, फल फूल आदि पैदा हो जाते हैं, या घास से दूध घी आदि पैदा हो जाते हैं। तो इन सभी दृष्टांतों में एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि एक मूर्त वस्तु से ही दूसरी मूर्त वस्तु पैदा होती है। मूर्त माने साकार सगुण। तो घास भी साकार है और उससे पैदा होने वाली दूध घी आदि भी साकार है, मूर्त है, इंद्रिय गोचर है। इसी तरह से बीज भी मूर्त है और उससे पैदा होने वाले फल फूल वृक्ष आदि भी मूर्त हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो अमूर्त है। तो किसी मूर्त वस्तु से अमूर्त वस्तु पैदा नहीं होती है। शरीर मूर्त वस्तु है, सगुण है, साकार है, जबकि जीवात्मा शास्त्र की दृष्टि में आकार रहित है, अमूर्त है। तो इसलिए इस बात को कहने के लिए तो दुनिया में कोई दृष्टांत है ही नहीं। जितने नास्तिकों ने दृष्टांत दिए हैं वो सब के सब मूर्त वस्तु से मूर्त वस्तु के पैदा होने के ही दृष्टांत हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये चार्वाक विचारकों के साथ में एक संवाद प्रस्तुत किया गया है। दर्शनों के जगत में ही एक दर्शन है क्षणिकवाद, क्षणिक विज्ञानवाद। उसको बौद्ध दर्शन भी कहा जाता है। तो उनके साथ में भी एक विचार प्रस्तुत किया गया है। क्षणिकवादियों का ये मत है, बहुत संक्षेप में देखें तो क्षणिकवादियों का मत ये है कि इस शरीर में अथवा दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शाश्वत हो, क्षण प्रध्वंसी। हर वस्तु हर क्षण नष्ट हो रही है और नवीन वस्तु पैदा हो रही है। तो भीतर ही देखें, जिसको हम अहम अहम के रूप में कह रहे हैं, तो ये अहम भी एक वृत्ति है और एक वृत्ति नष्ट होती है, दूसरी वृत्ति आती है, दूसरी नष्ट होती है, तीसरी आती है। तो वृत्ति सतत प्रवहमान है, क्षण प्रध्वंसी है, हर क्षण नष्ट हो रही है। तो भीतर भी केवल वृत्तियों का ही प्रवाह है, बुद्धि वृत्तियों का ही प्रवाह है। उसको विज्ञान धारा बोलते हैं बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों में। तो ये विज्ञान धारा निरंतर प्रवहमान है। तो उस बुद्धि के पीछे कोई नित्य वस्तु नहीं है। ऐसे क्षणिकवादी विचारकों का मानना है। तो इसका उत्तर ये दिया गया कि इसमें तो फिर इस मत में बड़ी हानि हो जाएगी। हानि ये हो जाएगी कि
यहाँ नित्य वस्तु कुछ भी नहीं है, तो फिर ये हमारे भीतर जो प्रत्यभिज्ञा का जन्म हो रहा है, जिससे हमको ये लगता है कि मैं वही हूं, अब ये मैं नाम की चीज तो हर क्षण नष्ट हो गई, मर गई, तो फिर ये याद कौन कर रहा है कि मैं वही हूं? ये हमको अपने पूर्व पूर्व क्षणों की जो स्मृति है, तो ये मैं हूं, इसको प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं। पूर्व घटना की जो स्मृति होती है उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो किसी को कभी भी ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं नष्ट हो गया था। मेरे विचार बदल गए, मेरी भावनाएं बदल गई, मेरे मनोवृत्ति बदल रही है, ये तो अनुभव में आता है, लेकिन मैं बदल गया ऐसा तो किसी को अनुभव नहीं आता। तो ये जो प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है, ये किसी के नित्यत्व को सिद्ध करता है। कोई है जो नित्य है। आप जरा देखें, नदी में जो जलधारा का प्रवाह है, तो जो जल पिछले क्षण में बह गया, अब वही जलकण तो ये नहीं कहेगा कि मैं बाद में भी रहूंगा। वो तो बह गया, कालक्रम से आगे चला गया। तो यदि यहाँ हमारे भीतर भी केवल एक धारा विज्ञान हो, जिसको हम अहम अहम के रूप में अनुभव करते हैं, यह प्रवाही हो, धारा विज्ञान के रूप में हो, तो वो कौन है जो ये अनुभव करता है कि मैं वही हूं? और इससे कर्म सिद्धांत की भी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि जिसने पूर्व क्षण में कर्म किया वो तो बदल गया, नष्ट हो गया। अब अगले क्षण में जो फल मिला वो किसी और को मिला। जिसने किया था वो तो गुजर गया और फल भोगने वाला फिर कोई और आया। तो जिसने कर्म किया वही फल भोग रहा है, ये बात तभी सिद्ध होगी जबकि कर्म करते समय जो था वही फल भोगते समय भी होवे। तो वो नित्य होगा, तभी ये विचार संभव है। ऐसे तो बहुत संक्षेप में हमने यहाँ पर इन विचारों को रखा है। तो ऐसे कुछ दार्शनिक संवाद भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। महाराज जनक के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि मृत्यु के अनंतर, मृत्यु के बाद जीवात्मा का पंचभूतों के साथ संसर्ग रहता है अथवा नहीं रहता है। असंसर्गो हि भूतेषु संसर्गो वा विनाशिषु कस्मै क्रियते कल्प्येत निश्चयः कोत्र तत्वतः। तो मृत्यु के अनंतर जो जीवात्मा है, शास्त्रों ने जिसको शरीर से भिन्न जीवात्मा के रूप में परिचय दिया है, तो उसका पंचभूतों के साथ कोई संसर्ग होता है अथवा नहीं होता है, ये प्रश्न जनक जी के द्वारा किया गया है। तो
इसके उत्तर के रूप में बताते हैं कि यह जिसको जीवात्मा कहा जाता है वह वास्तव में सूक्ष्म शरीरों का संघात ही है। सूक्ष्म शरीर से व्यतिरिक्त जीवात्मा की बात नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर में परिच्छिन्न आत्मा को ही जीवात्मा कहा जाता है। तो उसका संसर्ग तो तब तक रहता ही है जब तक कि उसको मुक्ति लाभ नहीं होता है, जब तक वह अपने आप को शरीरत्रय से व्यतिरिक्त अनुभव नहीं करता, तब तक भूतों के साथ जीवात्मा का संयोग बना ही रहता है। अच्छा, तो फिर ये प्रश्न पूछा गया कि फिर आत्मवस्तु का भूतों से, पंचभूतों के साथ में पूरी तरह से संसर्ग का निवारण कैसे होगा, संसर्ग का त्याग कैसे होगा। तो उसके लिए एक सांख्य शास्त्र की चर्चा करते हैं। बोलते हैं मैं सम्यक वध, एक शास्त्र है उसका नाम है सम्यक वध। सम्यक वध का अर्थ है दुखों का सर्वथा नष्ट हो जाना, दुखों का सर्वथा विनाश हो जाना। दुखों का सर्वथा विनाश कैसे होगा, तो उसके लिए त्याग की महिमा का वर्णन करते हैं। बोले जब तक जीवन में त्याग वृत्ति नहीं आएगी तब तक बुद्धि आत्मतत्व का चिंतन करने के लिए तैयार नहीं होगी। इस तरह से वर्णन करते हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और बहुत रोचक एक प्रसंग है, और महाभारत में प्रायः लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें केवल किस्से कहानियाँ हैं, केवल युद्धों की चर्चा है, लेकिन अध्ययन करने से समझ में आता है कि अध्यात्म तत्व के बहुत गूढ़ रहस्यों का विवेचन देखने को मिलता है। एक यहाँ पर प्रसंग आया है, हम समझते हैं कि लोगों के लिए शायद ये ज़्यादा उपयोगी हो सकता है समाज में। ये युधिष्ठिर जी के द्वारा भीष्म पितामह से प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है? तो बोलते हैं कि क्या इतिहास में ऐसा कोई पुरुष हुआ है जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए हों? ऐसा देखिए लोगों के लिए बड़ा रुचिकर है, हमको मालूम है, क्योंकि समाज में ये बड़ी एक अवधारणा चलती है कि घर में रहते हुए मुक्ति लाभ किया जा सकता है, कहीं जाने की क्या आवश्यकता है ना। तो वही प्रश्न युधिष्ठिर जी के द्वारा पूछा गया। अस्ति कश्चित यदि विभो सदारो नियतो गृहे, पत्नी के साथ घर में रहते हुए क्या इतिहास में कोई ऐसा पुरुष हुआ है? अतीत सर्व संसारः सर्वद्वंद्व विवर्जितः तम ते ब्रूहि महाप्राज्ञ दुर्लभः पुरुषो महान। यदि कोई ऐसा पुरुष हुआ होगा तो बहुत दुर्लभ वो प्रसंग होगा, तो मैं वो प्रसंग सुनना चाहता हूँ। तो ये ख्याल तो अच्छा है, लेकिन जो कहानी सुनाई गई है, जो आख्यायिका सुनाई गई है, उसको ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए। कि देखिए शास्त्रों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। असल में ज्ञान, भक्ति, उपासना,
इनके लिए स्थान या वर्ण या आश्रम की उतनी अनिवार्यता नहीं है। जो अनिवार्यता है वो समझ की है। मुख्य बात है समझ, जीवन शैली, जीवन को संचालित करने वाली मान्यताएं, जीवन को प्रेरित करने वाले संयोग, तो वो किस तरह के संयोग बनते हैं। कब ऐसा संभव होता है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, देखिए अगर तो केवल बोलने के लिए किसी को बोलना है, अपनी परिस्थितियों से निकलना नहीं है, त्याग वैराग्य आदि के प्रति आदर का भाव नहीं है, तो कुछ भी बोला जा सकता है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो ख्याल तो अच्छे हैं, लेकिन उस तरह की जीवन शैली का होना वो महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए एक पति पत्नी का एक प्रसंग सुनाते हैं। बोलते हैं, देवल नाम के एक ब्रह्मर्षि हैं। देवलो नाम विप्रर्षि सर्वशास्त्रार्थ कोविदः, क्रियावान धार्मिको नित्यम देव ब्राह्मण पूजकः। एक देवल नाम के एक ब्रह्मर्षि हुए हैं इतिहास में। उनके एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम है सुवर्चला। सुवर्चला, सुता सुवर्चला नाम तस्य कल्याण लक्षणा, नाति हृष्वा नाति कृशा नाति दीर्घा यशस्विनी। बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, बहुत नाटी भी नहीं है और बहुत लंबी भी नहीं है। तो एक सुंदर कन्या है उनकी, सुवर्चला नाम है उनका। एक ब्रह्मर्षि की पुत्री है। वो जो ब्रह्मर्षि हैं वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धार्मिक हैं, देवताओं और ब्राह्मणों की आराधना करने वाले हैं। तो जब उनकी वह पुत्री विवाह के योग्य हुई तो पिता को ये चिंता होने लगी कि इस पुत्री का मुझे विवाह करना है। वो स्वयं चूँकि ब्राह्मण थे तो उनके मन में ये इच्छा थी कि कोई तपस्वी श्रोत्रिय ब्राह्मण प्राप्त हों जिनसे कि मैं इस पुत्री का विवाह कर सकूं। तो एक दिन ऐसे ही वो चिंता में मग्न थे, चिंतन कर रहे थे विवाह के संदर्भ में ही। तो उनकी जो लड़की है उसको इस बात का ख्याल तो था कि पिताजी को चिंता हो रही है। तो एक दिन स्वयं ही उस पुत्री ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत विद्वान हैं, मननशील हैं, और मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप मुझे ऐसे पति के हाथों में सौंपिएगा जो अंधा भी हो और आँख वाला भी हो। एक ऐसे पति को खोज करके आप मुझे उनके हाथों में सौंपिए जो अंधा हो और साथ ही आँख वाला भी हो। अच्छा, तो पिताजी चिंता में पड़ गए। बोले, बेटी ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पुरुष मिलेगा और तुम्हारी ये कामना पूर्ण होगी। तो उस पुत्री ने कहा कि आप ब्राह्मणों को आमंत्रित करिए, आप ब्राह्मण युवकों को
निमंत्रण भेजिए स्वयंवर के लिए, और फिर मैं स्वयं ही परीक्षण करूंगी इस बात की, और यदि मुझे अपने शर्त के अनुरूप कोई पुरुष मिला तो फिर मैं अवश्य उससे विवाह करूंगी। तो पिताजी ने स्वीकार किया, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने सेवकों को कहा कि आप जगह जगह जाकर के और हमारा निमंत्रण ब्राह्मण परिवारों में भेजिए, और ऐसे ब्राह्मणों के घरों में निमंत्रण जाना चाहिए जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता हों। ऐसे परिवारों में ये निमंत्रण जाए जहाँ निर्दोष लोग रहते हों, कुल में किसी प्रकार का कलंक ना हो, आचार विचार वाले हों, बुद्धिमान हों, और वर्ण में किसी प्रकार की संकरता ना हो, वर्ण संकरता ना हो। ऐसे युवक को निमंत्रण देना है जो स्नातक हो और जिसके माता पिता जीवित हों। अच्छा, ऐसे जो ब्राह्मण युवक हों उनको हमारा निमंत्रण भेजिएगा। अच्छा जी, तो ब्राह्मण का संदेश गया है, देवल ऋषि का संदेश गया है समाज में, और ब्राह्मणों का समुदाय एकत्र होने लगा। पूरी सभा एकत्र हुई है जिसमें असंख्य ब्राह्मण युवक विवाह की इच्छा से उनके भवन में उपस्थित हुए। जब सभा प्रायः एकत्र हो गई तो उस समय पर सुवर्चला आभूषणों से सुसज्जित होकर के उस भवन में गई, और उन्होंने स्वयं ही अपनी ओर से ही ये घोषणा किया कि इस ब्राह्मण सभा में वही पुरुष मेरा पति हो सकता है जो अंधा हो और अंधा ना भी हो। यद्यस्ति समितौ विप्रो ही अंधो अनंधः समे वरः। तो आप में से कोई भी उठ करके खड़ा हो और ये बताए कि कौन अंधा भी है और अंधा नहीं भी है। अब इस शर्त को सुन करके सभी ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे, आपस में चर्चा करते हैं, ये बड़ी अजीब शर्त है जी, ये तो असंभव सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अंधा भी है और अंधा नहीं भी है। तो वो ब्राह्मण बड़े रुष्ट हुए, बड़े नाराज हुए, और उन्होंने कहा कि हमारा अपमान करने के लिए इन्होंने हमको बुलाया है, और सब के सब नाराज होकर के वहाँ से चले गए। अच्छा, तो जो सुवर्चला के पिता थे उनको भी थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा दुख हुआ कि इस तरह से तो फिर हमारी पुत्री अविवाहित ही रह जाएगी। खैर उस समय पर तो वो प्रसंग संपन्न हो गया। कालांतर में किसी समय एक ऋषि कुमार उनके भवन में उपस्थित हुए। उनका नाम है श्वेतकेतु, उद्दालक ऋषि के पुत्र हैं ये श्वेतकेतु। और उनको ये प्रसंग मालूम हुआ था कि विवाह के लिए कुछ इस तरह की शर्त रखी गई है, तो वो उनके भवन में उपस्थित हुए और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं उद्दालक पुत्र श्वेतकेतु हूँ,
और मैं विवाह की इच्छा से आपके घर में उपस्थित हुआ हूँ। देवल ऋषि ने उनका बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया और फिर वो जो सुवर्चला हैं उनसे श्वेत केतु ने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं विवाह के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो सुवर्चला ने वही शर्त रखी, मेरी शर्त है कि मैं ऐसे पुरुष से विवाह करूँगी जो चक्षु रहित भी हो और चक्षु वाला भी हो। तो क्या आप इस शर्त को पूरी करते हैं? बोले कि हाँ, मैं इस शर्त को पूरी करता हूँ। बोलते हैं देखो, मैं अंधा भी हूँ और देखता भी हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे आप सिद्ध करेंगे कि आप अंधे भी हैं और देखते भी हैं? तो उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जितने भी शब्द सुनाई देते हैं, जितने भी गंध अनुभव में आते हैं, जितनी भी वस्तुओं का स्पर्श प्राप्त होता है, ये सब की सब घटनाएं परमात्मा की वजह से घट रही हैं। परमात्मा ही देखता है, परमात्मा ही सुनता है, परमात्मा ही रसास्वाद लेता है, परमात्मा ही स्पर्श का अनुभव करता है। तो जगत की जितनी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं का जो अनुभव करता है वो परमात्मा ही करता है। इसलिए वास्तव में अगर सच में कोई देखने वाला है तो वो नेत्र नहीं है, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा का मुझे ज्ञान है। इसलिए परमात्मा रूपी चक्षु मेरे पास में है तो मैं नेत्रवान हूं। और आपने कहा कि आप अंधे भी हैं, तो बोले कि हाँ, अंधा इस तरह से हूं कि लोगों को लगता है कि आंख देखती है, लोगों को लगता है कि कान सुनते हैं, लोगों को लगता है कि स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का अनुभव करती है। मुझे लगता है कि ये सब वस्तुएं जड़ हैं, ये सब वस्तुएं अंधी हैं। नेत्र में सामर्थ्य नहीं है कि वह रूप को देख सके, इसलिए मैं नेत्रहीन हूं। क्योंकि नेत्र तो जड़ वस्तु है, उसमें स्वतः देखने की सामर्थ्य कैसे होगी। कर्ण इंद्रिय तो जड़ वस्तु है, इंद्रिय तो भूत से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो जड़ है। तो जड़ में कोई भी क्रिया कैसे हो सकती है, श्रवण रूप क्रिया कैसे हो सकती है। इसलिए इंद्रियों से रहित होने के कारण मैं अंधा हूं और परमात्मा से युक्त होने के कारण मैं देखने वाला हूं। तो सुवर्चला इस बात से प्रसन्न हो गई और फिर
उन्होंने कहा कि मेरी शर्त पूरी हो गई है और अब मैंने आपको मन ही मन पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। जहाँ तक शास्त्रीय कर्मकांड का विषय है तो वो मेरे पिता के अधिकार क्षेत्र में है, तो आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए ताकि वो वैदिक विधान से विवाह पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कर सकें। और मन से मैंने आपको स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से फिर श्वेतकेतु उनके पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं। तो उनके पिता ने पूरे वैदिक विधान के अनुसार उनका विवाह संपन्न किया है, विवाह कार्य संपन्न हुआ है। अब विवाह संपन्न हो जाने के बाद उनका जीवन कैसा है, उनकी जीवनचर्या कैसी है। तो श्वेतकेतु ने सुवर्चला से स्पष्ट शब्दों में ये बात कही। बोलते हैं कि देवी, मैंने वेदों का अध्ययन किया है और वेदों के अनुसार जो शुभ कर्म होते हैं मैं केवल उन्हीं कर्मों का आचरण करता हूँ और अब तुम मेरी सहधर्मिणी हो, इसलिए तुम्हें भी वेद सम्मत शुभ कर्म ही करने होंगे। मैं हर कर्म के पीछे परमात्मा की भावना करता हूँ, तुम्हें भी उसी भाव से रहना होगा। मेरे जीवन में जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं उनके प्रति मेरे मन में अहंकार वृत्ति नहीं है। जितने भी मेरे जीवन में संबंध हैं उन संबंधों के प्रति मेरे मन में ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है। अहंकार रहित होकर के मैं कर्मों का संपादन करता हूँ, ममता रहित होकर के मैं संबंधियों के बीच रहता हूँ संबंधियों के बीच में, गृहस्थाश्रम है इसलिए। लेकिन ऐसा होने पर भी किसी के प्रति मेरे मन में आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है। जीवन में कर्म का संपादन होता है, कर्म करता हूँ, लेकिन मैं करने वाला हूँ ऐसा अहंकार मेरे भीतर नहीं है। तो अहमता और ममता से रहित होकर के मैं जीवन जीता हूँ और तुम्हें भी इसी तरह से भावना रखनी होगी, इसी तरह से जीवन जीना होगा। और सुवर्चला, अब आप सोचिए जिनके मन में विवाह के पहले ही इतना ज्ञान हो, इस तरह की शर्त रख सकें, तो वो भी कोई साधारण कन्या नहीं है। तो दोनों बिल्कुल सम एक दूसरे के योग्य हैं, बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से और शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाले हैं। तो भीष्म पितामह दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं कि अपने अनुरूप धर्म पत्नी को पाकर के श्वेतकेतु वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं जिस तरह से बुद्धि को पाकर के जीवात्मा सुशोभित होता है। अद्भुत अद्भुत दृष्टांत देते हैं। क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है इसका बुद्धि के साथ में संयोग है, तो उसी तरह से ये सुशोभित होते हैं। अब इनके बीच में समय समय पर कुछ संवाद होता है, कुछ चर्चाएं होती हैं। तो जो साधक गृहस्थ होते हैं, जो अध्यात्म की ओर उन्मुख रहने वाले गृहस्थाश्रमी होते हैं, उनके बीच किस तरह के संवाद होते हैं, किस तरह की चर्चाएं होती हैं। यानी उनके जीवन शैली से और आपसी चर्चाओं से भी तो पता लगता है ना कि उनके जीवन की दिशा क्या है। सत्संग में बैठ कर के अध्यात्म चर्चा करें और डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के दुनियादारी की बातें करें, ये तो साधक जीवन नहीं हुआ। आश्रम का मतलब क्या होता है कि आश्रम में व्यक्ति अधिकतम समय शास्त्र चर्चा में व्यतीत करे, अध्यात्म चर्चा में व्यतीत करे,
फिर चाहे वो संन्यास आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थाश्रम हो। अब संन्यास आश्रम में भी रह करके अगर हम केवल दुनियादारी की ही बातें करते हों, तब भी उस आश्रम में कोई बहुत सार्थकता नहीं है। तो एक दिन सुवर्चला ने अपने पति से श्वेत केतु से पूछा, उन्होंने पूछा कि द्विजवर आप कौन हैं? तो श्वेत केतु बोलते हैं कि देवी, तुमने पहले ही संबोधित किया द्विजवर आप कौन हैं, तो इसका मतलब है कि आप जानती हैं कि अब मैं कौन हूं। आपने ही संबोधित किया, संबोधन बिना जाने तो व्यक्ति करता नहीं। तो आपने संबोधित किया कि द्विजवर आप कौन हैं, तो आपको मेरे विषय में मालूम ही है कि मैं कौन हूं, क्योंकि आपने द्विजवर कह करके संबोधित किया है। तो सुवर्चला कहती हैं, उन्होंने कहा कि नाथ, मैं द्विजवर से नहीं पूछ रही हूं कि आप कौन हैं। उस शरीर के हृदय गुहा में बैठी हुई जो आत्मा है, उस आत्मा से मैंने ये प्रश्न किया है कि आप कौन हैं। तो वो बोलते हैं कि ये पूछना भी व्यर्थ ही है, क्योंकि अब उनको अगर ये बताना पड़े कि मेरा ये नाम है, तो आत्मा का तो कोई नाम नहीं है। भाई आप कौन है, आप उसके उत्तर में कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। अपना नाम बताना पड़ेगा, अपना गोत्र बताना पड़ेगा, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। तो नाम, गोत्र, रूप, संबंध, परिचय के यही तो तरीके होते हैं। कोई पूछे कि कौन है आप जी, तो व्यक्ति अपना नाम बताएगा, अपना गोत्र बताएगा, अपने संबंध बताएगा कि मैं उसका संबंधी हूँ, उसका पुत्र हूँ, उसका पिता हूँ, इस तरह से। अथवा अपनी क्रिया बताएगा कि मैं ये कार्य करता हूँ। तो नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध, ये 4-5 चीजें ही होती हैं जो परिचय में साधन बनती हैं। श्वेतकेतु बोलते हैं कि आपने जिस आत्मा से पूछा है वो कैसे बताएगी कि मेरा ये नाम है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। वो कैसे बताएगी कि मेरा ये संबंधी है, क्योंकि उसका कोई संबंधी नहीं है। वो कैसे बताएगी कि मेरा ये गुण है, क्योंकि वो गुणातीत है। वो कैसे बताएगी कि ये मेरा संबंधी है, क्योंकि उसका कोई संबंधी नहीं है। तो नाम, रूप, गुण, क्रिया वो सर्वथा निष्क्रिय तत्व है। तो कैसे बताए कि मैं शिक्षण कार्य करती हूँ, कि मैं चिकित्सा कार्य करती हूँ, ये काम करती हूँ। काम के जरिए व्यक्ति अपनी पहचान बताता है। तो कैसे बताए कि मेरा ये काम है। तो इस तरह से वो अपना परिचय कैसे दे। तो इस तरह का संवाद चलता है और इसमें बहुत सूक्ष्म चिंतन है। अभी तो कक्षा हमको पूरी करनी है, लेकिन इस संवाद में हम अगली कक्षा में भी रहेंगे और इस संवाद के जरिए आत्म तत्व संबंधी बड़ी सूक्ष्म विवेचना हुई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।